तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत रात में मेडिकल हार्ट से होता है, जहाँ पर कि मेडिकल हार्ट का मालिक किनले को बोलता है, मिस्टर किन आप इन दिनों कहाँ पर थे। किनले बोलता है, मैं हाल ही में थोड़ा परेशानी में हूँ और मेरे लिए यहाँ पर आना सही नहीं था। ये वो पिल से जो आप मुझसे चाहते थे। मेडिकल हार्ट का मालिक किनले से पूछता है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है। इसके बाद सीन थोड़ा पीछे होता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है किनले ने जियान की एक आग वाले मेंढक को करने में मदद की और वो उस टोकन के बारे में जियान से पूछा जो कि उस बंदे को मारने के बाद उसके पास से नीचे गिरा था। तो जियान किनले को बताता है, बिशु गैंग ये गांची माउंटेन में चोरों का एक ग्रुप है। ये लोग शांगयान शहर के आम लोगों के तरह कोर्ट के कानूनों को नहीं मानता है। इसके बजाय वो कोर्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका बॉस माचेन है। उन्हें एक बहुत ही ताकतवर इंसान कहा जाता है जो अपने क्रूरता और बुराई के लिए जाना जाता है। इंपीरियल कोर्ट ने उन्हें कई बार घेरने के लिए सेना भेजा, लेकिन उनका अड्डा नहीं मिला। अब जब भी शांग इवान शहर में बिशुई ग्रुप की वजह से हर कोई बहुत ही ज्यादा खतरे में है। यहाँ तक कि गांची माउंटेन के स्प्रिट वाइन्स रॉयल फैमिली के रॉयल गार्डन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सच में इसे लूटने की हिम्मत की, जो काफी ज्यादा भयानक है। इसीलिए लिटिल ब्रदर अब जब भी शहर से बाहर जाए तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। बिशुई ग्रुप के लोगों को अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने मत देना। रू में ही बोलती है, ब्रदर किन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वैसे भी इस चीज को किसी ने नहीं देखा। और जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, अगर मुझे पता चला कि यूजीहान कोई भी बकवास करने की कोशिश कर रहा है तो फिर मैं उसका जीप निकाल लूंगा। यूजीहान वही तीसरा बंदा है जो कि यहाँ से भाग गया था। इसके बाद हमें फिर से मेडिकल हार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले सोंगची को बोलता है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी मुसीबत है और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सोंगची बोलता है, अगर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानना सही नहीं है तो फिर मैं आपसे इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए। किनले बोलता है, ये सीक्रेट है, मेरे करीब आइए, मैं आपके कान में बताता हूँ। इसके बाद किनले सोंगची के कान में कुछ कहने के बाद उसको शुक्रिया कहकर यहाँ से चला गया था। हमें दिखाया जाता है कि किनले की यहाँ से जाने के बाद एक बंदा सोंगची के पास आकर बोलता है, थर्ड यंग मास्टर क्या आपके लिए उसकी इस तरीके से मदद करना सही है। उसका दुश्मन किसी भी तरीके से जू फैमिली के तुलना में नहीं है, लेकिन अगर और तभी सोंगची बोलता है, वो पूरे 1 महीने तक अपने घर पर ही रहा और किसी भी मास्टर से नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने हमें 100 से भी ज्यादा मिड ग्रेड के पिल बेचा। क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो। वो बंदा बोलता है, लेकिन सोंगची बोलता है, मेरा कहने का ये मतलब है कि किनले का सीक्रेट सिर्फ हेवन के लिए ही जाना जाता है। तुम और मैं हमें इसके बारे में किसी को भी पता चलने नहीं देना चाहिए। जब तक वो जिंदा रहता है मुझे यकीन है कि मैं जू फैमिली के भागदौड़ को फिर से संभाल लूंगा। इसके बाद हमें शहर के उत्तर में पर्पल फिश गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले पहुँचने के बाद एक दरवाजे पे खटखटाता है और अंदर से कोई बोलता है, आखिरकार कौन है। किनले बोलता है, मैं शहर के पश्चिम से आया हूँ, मेडिकल हार्ट से एक ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सामने भी एक ओल्ड मैन होता है जो कि दरवाजा खोलकर किनले को अंदर आने के लिए बोलता है। किनले बोलता है, सीनियर मिस्टर चू ने मुझे आपके बारे में बताया है, आप लिन लॉन्ग बोन चेंजिंग टेक्निक और स्प्लिट कंसीलमेंट टेक्निक को सिखा सकते हैं। वो ओल्ड मैन जिसका नाम वैंग गुजी होता है वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किनले बोलता है, आपका शुक्रिया सीनियर। तभी वो ओल्ड मैन अपने पास से एक पिल निकल कर किनले को बोलता है, लेकिन तभी जब तुम इस बोन शटरिंग पिल को लेने के बाद एक शब्द कहे बिना दर्द को सह सकते हो तो फिर उसके बाद मैं इसके बारे में आगे बात कर सकता हूँ। किनले उस पिल को देखकर थोड़ा खामोश होता है, जो देखकर ओल्डमैन किनले को बोलता है, बच्चे क्या तुम डर गए। किनले बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, और फिर उस पिल को लेकर खा लेता है, जिसको खाते ही किनले के बॉडी में बहुत ही खतरनाक पेन स्टार्ट हो जाता है। वो ओल्डमैन किनले को बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस बोन शटरिंग पिल को लेने के 1 घंटे बाद तुम्हारे शरीर के सभी हड्डियां एक फैंसी तरीके से हजारों टुकड़ों में टूट जाएगी, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन चाहे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों ना हो, तुम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं सकते, एक शब्द भी नहीं। दर्द के मारे किनले के शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया था और वो चिल्ला नहीं वाला था कि तभी उसने देखा वो ओल्डमैन उसके तरफ इस तरीके से घूर कर देख रहा है जैसे कि वो किनले का मजाक उड़ा रहा है, जिस वजह से उसने अपने दांत किस लिया और किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। हालांकि बोन शटरिंग पिल के मेडिकल
प्रॉपर्टीज उसके बॉडी में अनगिनत पागल घोरों की तरह दौड़ रहा था और किनले ने तुरंत ही अपने विल पावर और अपने बोन्स को टूटते हुए महसूस किया। इस तरह के दर्द कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जो एक मॉर्टल सह सकता है। यहाँ तक कि किनले ने इससे पहले भी कुछ टेक्निकों के बारे में सुना था जो हड्डियों को चकनाचूर कर देता है, लेकिन वो भी इस हद तक नहीं था। इसी तरह लगभग 1 घंटा गुजर गया था और किनले ने महसूस किया कि वो अपने दिमाग खोने के कगार पर था। उसके बॉडी के अंदर के हड्डियां बार बार टूट रहा था और बार बार चूर भी रहा था। ऐसा बहुत ही लंबे देर तक चलता रहा, लेकिन किनले फिर भी नहीं चिल्ला रहा था। उसी समय जब किनले लगभग बेहोश होने वाला था, अचानक उसके प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर 28 स्टार चमक उठा। इसी मोमेंट पर किनले के पोटेंशियल का एक्सप्लोड हुआ और आखिर में वो इस आसान सच को समझ गया। हर एक कल्टिवेटर अपने दिल से परिचित है, लेकिन अक्सर जब लोग दर्द और पीड़ा का अनुभव करता है, उनके रूह कांप उठता है। इससे लोग अपने रास्ते से भटक जाता है और आखिर में मारा जाता है। क्योंकि किनले भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था। आखिर में उसने अपने विल पावर को प्रदर्शन किया और जमीन पर गिर गया। हमें ओल्डमैन को दिखाया जाता है जो ये देखने के बाद किसी को बोलता है, बाहर आ जाओ। अब वो हमें नहीं सुन सकता। ओल्डमैन के इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये वही बंदा होता है जो कि सॉन्गसी के पास भी आया था। ओल्डमैन उसको बोलता है, तुम बिल्कुल अपने मास्टर के जैसे ही हो, सुअर के नाक वाले और दिखावटी। ये बच्चा सच में मेरे बोन शटरिंग पील के इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकता है। आखिरकार ये बच्चा कौन है? वो बंदा बोलता है, माफ कर देना सीनियर, मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ओल्डमैन बोलता है, मैं मिस्टर झू का ऐसा मन हूँ। उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जो मेरे इन दोनों टेक्निकों को सीखने की काबिल है। ये बच्चा सच में बहुत ही अच्छा है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो बंदा बोलता है, सीनियर, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब आप किसी का तारीफ कर रहे हैं। क्या वो बच्चा सच में इतना ज्यादा अच्छा है? ओल्डमैन बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे बोन शटरिंग पील काम नहीं कर रहा है? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर मैं तुम्हें भी एक दे सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? वो बंदा बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है, इसीलिए मैं अब वापस जाऊंगा और दोबारा से अपने ड्यूटी पर लग जाऊंगा। इसके बाद हमें फिर से किनले को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इतना ज्यादा दर्द सहने की वजह से किनले अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था और उसने जीने की उम्मीद को पूरी तरीके से छोड़ दिया। उसको लग रहा था कि वो फेल हो चुका है, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने उसके मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब चमक उठा और उसको जगा दिया। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बकवास होता है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ। ओल्डमैन किनले को लिंगलोंग बोन चेंजिंग टेक्निक और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो वहाँ पर कल्टिवेट करते हुए उन दोनों टेक्निक को सीखने लगा और अपने हड्डियां जो टूट गया था उसे भी जोड़ने लगा था, जिसके वजह से उसके बॉडी से दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने जो बोन चेंजिंग टेक्निक सीखा था उसके मदद से वो अपने रूप बदल सकता है, लेकिन अब भी स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक को सीखना बाकी था। लेकिन ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।